students, I am here to teach you science of grade 7. Today we are starting our short question, but before solving the short question, I just want to give you the review of chapter 7 of your book. मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. एटम क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स. हर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग तमाम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. जब दो या दो से ज़्यादा एटम जुड़ेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा, और जब ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एटम्स कंबाइन, they form molecules, and molecules combine together and they form the structure of an object. But in case of living things, atoms combine together and they form molecules, and these molecules are called biomolecules. Trillions of biomolecules combine together and they form the structure of a living organism. जिंदा चीज़ों में एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. बायोमॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. एटम की डेफिनेशन के मुताबिक एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसके मुताबिक एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. एटम को ना पैदा किया जा सकता है, ना ही इसको तबाह किया जा सकता है. एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ सम स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. As you can see in this picture, the central part of the atom is called nucleus, and the first subatomic particle, that is electron, are revolving around the nucleus. Electron revolve around the nucleus and its mass is extremely very small. In case of proton, proton has positive charge and it is present in the center of the atom. It means it is present in the nucleus. Its mass is about 1837 times greater than that of the electron. A neutron has no charge and it is the third subatomic particle of the atom, and it is also present in the nucleus. Neutron has no charge and its mass is almost equal to the mass of the proton. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके गिर्द घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा. अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ. किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको हम सिंबल जी के साथ शो करते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी. जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. हीलियम के पास प्रोटॉन की तादाद है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है. इसी तरह लिथियम के पास प्रोटॉन की तादाद 3 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है. अब हम आते हैं मैस नंबर की तरफ. मैस नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए. किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा. इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस केस में अगर हम मैस नंबर निकालना चाहें तो अगर हम ये देख रहे हैं हीलियम के पास प्रोटॉन है 2, न्यूट्रॉन है 2, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हीलियम का मैस नंबर निकल आएगा 4. सिंबल को जब भी हम लिखते हैं तो हमने एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखना होता है किसी भी एलिमेंट की सिंबल के, और उसका मैस नंबर हमेशा उसके ऊपर लिखा जाता है. हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन थे, और उसका मैस नंबर हमने निकाला है 4, जो कि हमने ऊपर लिखना है. इसके बाद आज के हमारे टॉपिक के अंदर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने थे जो आपकी बुक से रिलेटेड हैं. आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 3. What is the chemical formula?
केमिकल फार्मूला बनता है जब हम मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिलते हैं, तो एटम्स के नाम को जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंबल। जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो एक फार्मूला लिखा जाता है। उस फार्मूले में हम बताते हैं कि उसके कितने एटम किसी भी एलिमेंट के मिले हैं और फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। हमने एक फार्मूला हमें ये भी बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम आपस में जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला है वाटर का हमारे पास H2O। ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं और हाइड्रोजन के एटम हैं 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम ने मिलकर वाटर का स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह नेचुरल गैस का फार्मूला है CH4। इसका मतलब है कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम जुड़े हैं तो नेचुरल गैस का फार्मूला CH4 बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द नेम, चार्जेस एंड लोकेशन ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। सबसे पहले है हमारे पास, हमने ये पहले ही बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो किसी एटम के होते हैं उनके नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हमने यहाँ पे भी बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज़ नो चार्ज इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है एंड इट मूव्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम उसका ऑर्बिट कहते हैं। ये दिस इज़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। प्रोटॉन इज present inside the nucleus and it has positive charge, and neutron has no charge, it is present inside the nucleus. Our next question is, how are isotopes of an element alike and how are they different? आइसोटॉप्स के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि आमतौर पर तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ एटम्स में प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी होती है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो सकते हैं। इन सब के अंदर देखें प्रोटॉन की तादाद सेम है। ये तीनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इन्हें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हैज़ 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। अगर हाइड्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन की तादाद 1 है तो उसे हम कहते हैं प्रोटियम और इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं है। दूसरा आइसोटॉप है ड्यूट्रियम, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तीसरा इसका एक एटम है ट्रीटियम, जिसमें प्रोटॉन की तादाद है 1 जबकि न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। इन तीनों आइसोटॉप्स में आप देख सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन है वो है प्रोटॉन की तादाद, ये सेम है, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन तीनों में डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये तीनों हाइड्रोजन के एटम हैं, लेकिन ये सब आइसोटॉप्स हैं। तो आइसोटॉप की डेफिनेशन ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लें इस आंसर से पहले। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। अब हम इसका आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। All atoms of an element always have same number of proton in its isotopes. However, the number of neutron may be different in these atoms, due to which the difference in number of the neutron they will be different. आइसोटॉप्स के अंदर जो चीज़ कॉमन होगी वो होगी प्रोटॉन की तादाद, जबकि जो चीज़ डिफरेंट पाई जाएगी आइसोटॉप्स में वो होगी न्यूट्रॉन्स की तादाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट क्लोरीन। A chlorine atom has 17 proton and 18 neutron. What is its mass number and what is its atomic number? इसमें हमने 2 चीज़ें बतानी है, mass number और atomic number। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में 2 चीज़ों के बारे में बताया था, mass number क्या होता है और atomic number। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम atomic number कहते हैं और mass number कैसे निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे mass number का। mass number इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ये हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमें दिए गए हैं 17 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमें दिए गए हैं 18। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका mass number 35। सो mass number of chlorine is 35 and the atomic number is equal to the number of proton, so the atomic number of chlorine is 17। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपने ये क्वेश्चन कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।